व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आपने देखा मेरे लास्ट व्लॉग में मैं नागपुर गई थी और वहाँ से वापस आने के बाद मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी। तो इस हफ्ते में मैंने बहुत कुछ शूट किया। सबसे पहले गए हम पार्टी में, आइए देखते हैं। तो अभी हमको जाना है पार्टी में, उसके पहले मुझे करना है मेकअप और मेकअप से पहले मैंने लगाया है ये शीट मास्क। तो ये है समीर की बर्थडे पार्टी। समीर मेरी चचेरी बहन का बेटा है जिसकी फर्स्ट बर्थडे पार्टी है, जहाँ हमने बहुत इंजॉय किया और ढेरों गाने गाए गिन्नी भाई और चांद चाचा ने। तो ये हैं गिन्नी भाई, ये हैं पुप्पी जान के बेटे और बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हर महफिल की जान होते हैं। ये मेरा ददियाल का साइड है और ये है समीर जिसका बर्थडे था अरबाज के साथ बलून खेलता हुआ। उसके अगले दिन मैं, रिदा और अरबाज गए थे मॉल। वहाँ पे मैंने कुछ ख़ास शूट नहीं किया क्योंकि कुछ काम से गए थे। और रात में रिदा के डैडी हमको ले गए थे लॉन्ग ड्राइव पे क्योंकि रिदा का फरमाइश थी कि उसको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। तो मैं, रिदा और उसके डैडी गए थे लॉन्ग ड्राइव पे और यहाँ हमने पी थी चाय, जो आगे आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और हाँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ अपडेट करती रहती हूँ, तो वहाँ आप मुझे चेक कर सकते हैं। तो कार में बज रहा था अच्छा सा म्यूज़िक और हम रुके थे यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इतनी चाय लवर नहीं हूँ, बट रिदा के डैडी को रात में चाय पीने का बहुत शौक है। तो अभी हम आए हैं चाय पीने, रात के आई थिंक 10 बज रहे हैं, 11:15 बज रहा है। और ये है अमृत, क्या नाम है दुकान, अमृत तुली चाय की दुकान है। ये लेट नाइट तक खुली रहती है रायपुर में और ये गुड़ की चाय है, बहुत अच्छी चाय है। मैं वैसे चाय नहीं पीती बट ये अच्छी लगती है मुझे। कार की लाइट इस घास पे पड़ रही थी और ये घास इतनी खूबसूरत लग रही थी तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। सुबह सुबह गार्डन में जाओ तो बहुत सारी बटरफ्लाईज आई रहती हैं। तो आज ये येलो बटरफ्लाई को मैंने अपने कैमरे में कैद कर ही लिया। तो 2 साल की लंबी छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लासेस में बच्चे जा चुके हैं। तो ये है रिदा के स्कूल की बुक्स जो कि मुझे कवर करनी थी। पता नहीं स्कूल वाले बुक्स को क्यों कवर कराते, मुझे कोई लॉजिक लगता नहीं, बट जो रूल है वो तो है, वो फॉलो करना ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कवर और साथ साथ आपको भी सिखा रही हूँ। और मैं रिदा से मजाक भी कर रही थी, मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लो, अगर इन फ्यूचर कभी मैं ना रही और तुमको कवर करना पड़ा तो तुम इस वीडियो को देखकर कवर करना सीख जाओगी। कॉपीज़ में कवर अच्छा लगता है बट बुक्स में नहीं, क्या बोलते हैं आप? तो ऐसे मैं कवर को दोनों साइड से फोल्ड करके, और जो ये फोल्ड है चारों साइड जो दिख रहे हैं इनमें मैं कट लगा देती हूँ ताकि ये अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो सके। बस ये कट कर फिर इनको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद बस इसको फोल्ड करना है और स्टेपल करना है। बहुत इजी है। हम जब छोटे थे तो मैं इसी तरीके से अपनी कॉपियाँ भी कवर करती थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। आई एम श्योर कि आपको और डिफरेंट तरीके और इजी तरीके भी पता होंगे। तो अगर आप कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करके बताइएगा। आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ रिदा की कॉपियों में कवर, क्योंकि स्कूल चालू हो गए हैं और साथ साथ शुरू होने वाले हैं रमज़ान के साथ स्कूल भी चालू हो जाएंगे। हालांकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, स्कूल ज़्यादा देर के लिए ओपन नहीं होगा, सुबह 8 से 11 ही रहेगा। बट जो सहरी करने के बाद सुबह का टाइम रहता है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। जो सहरी करते होंगे उनको समझ में आएगी मेरी प्रॉब्लम कि सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना और 11 बजे उनको रिसीव करना और सारा दिन भी फिर इबादत करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रात में भी आपको कई बार इबादत करने के लिए जागना पड़ता है।
तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जहां हमको अपना लाइफ है उसको और अपनी इस्लामिक लाइफ दोनों को मेंटेन करते हुए चलना है, और बहुत अच्छे से ये मेंटेन हो जाता है। बट रमज़ान आने से पहले एक जो डर लगता है ना, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती रहती हूँ, ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी। बट जब वो आता है और एक बार अपन फ्लो में आते हैं तो चीज़ें निकल जाती हैं बहुत ईजिली, रमज़ान भी निकल जाता है। बट उसके पहले जो डर लगता है वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। आई एम श्योर आप में से भी किसी किसी को लगता होगा। इस तरीके से स्कूल जाने के लिए ये सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, किताबों में कवर लगाने पड़ते हैं और उसमें नेम प्लेट्स वगैरह लगानी पड़ती हैं। उसी तरीके से ऊपर जाने के लिए भी तो बहुत सारी प्रिपरेशन इसी दुनिया में करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास टाइम है नहीं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमको चलना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है कि इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करना। रोज़ा रखना, इबादत करना, नमाज पढ़ना और साथ साथ स्कूल जाना और उसकी पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस करना सिखाएंगे तो वो भी कल इन चीज़ों को सीखेंगे और आगे की जनरेशन को सिखाएंगे। इंशाल्लाह हम सब के रोज़े नमाज अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बैठी हूँ अपने गार्डन में और हैप्पी गया है बाहर वॉक करने। बैठे बैठे उखाड़ रही हूँ मैं ये वाली घासें जो बारीक बारीक पेड़ निकल आते हैं, बट इसमें भी बड़े ब्यूटीफुल से फ्लावर्स लगते हैं येलो येलो। इस टैंक में मछली ने बहुत सारे बेबीज दिए हैं। मॉली फिश है मेरे पास और बहुत सारे बेबीज देती रहती है वो हर महीने 2 महीने में। ये देखिए बेबी एक छोटा। टहल रहा है हैप्पी। हैप्पी को वहां पे चिड़िया दिखती हैं और चिड़ियों को पकड़ने की पूरी नाकाम कोशिश करता रहता है हैप्पी वहां पे। हैप्पी से पकड़ में नहीं आती एक भी चिड़िया। आ रहा है वापस, ये देखिए हैप्पी आ जाओ। गर्मियाँ इतनी तेज़ हो गई कि 10 बजे की धूप भी इतनी तेज़ हो गई कि आप खड़े नहीं हो सकते। तो हम हैप्पी को निकालना प्रेफर नहीं करते, बट हैप्पी निकल जाता है क्योंकि उसके डैडी का जाने का टाइम होता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वो नीचे से निकल जाता है और फिर उसको कम से कम 1 या 2 राउंड तो घूमने हैं बाहर के आंगन में और उसके बाद फिर वो घर आ जाता है। उसको खुद को भी धूप अच्छी नहीं लगती, इसलिए आजकल वो जल्दी आ जाता है अपना 1 राउंड कंप्लीट कर सीधा घर के अंदर। मेरा वाटर लिली का प्लांट, ये मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ। इसमें ढेर सारी पत्तियाँ आई हैं क्योंकि ये गर्मी के सीज़न में ही ब्लूम करता है। ये वाला जो है ये डे लिली है, मतलब ये दिन में खिलेगा। शायद ये येलो कलर का है। और जो ये बारीक पत्तियाँ दिख रही हैं ये है नाइट लिली वाटर प्लांट, जो कि रात में ब्लूम करता है। तो शायद 1 महीने के अंदर भी अब इसमें फूल लगने शुरू हो सकते हैं। सड़े हुए सारे पत्ते तोड़ देती हूँ जो ऐसे हल्के से पीले हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो अंदर जो फिशेस हैं उनके लिए थोड़ा नुकसान करते हैं। तो जितने भी ये पीले पत्ते हैं मैं निकाल देती हूँ। इन ख़राब पत्तों को तोड़ने के साथ साथ मुझे इसमें डालनी पड़ेगी खाद, क्योंकि गर्मी आ गई है और अब इनके फूलों का सीज़न आ चुका है। इसमें भी मैंने मॉली फिशेस रखी हैं और इसमें भी बहुत सारे बेबीज़ हुए हैं, जिसे आप देख रहे हैं। ये एक छोटा सा बेबी है। तो मेरा ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ इस दुआ के साथ कि ये रमज़ान हम सबको मिले और हम सब इसमें अपनी ढेर सारी इबादतें करें, अल्लाह ताला को खुश कर सकें और अपनी दुआओं की कबूलियत करवा सकें। तो इसी अच्छी दुआ के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।